नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यदि तुम सच में अपने बाप की संतान हो तो जनता को गुमराह मत करो, झूठ मत बोलो। हम सब लोग सेना के साथ थे, सेना के साथ हैं, और देश के लोग, बच्चा, बूढ़ा और जवान, चीन को सबक सिखाने के लिए एक है। और तुमने हमारा जमीन, हमारा भूगोल बिगाड़ने के लिए चीन को जमीन दे दी। ये तुम्हारे बाप की जमीन नहीं, तुम्हारे बाप की जमीन नहीं, तुम्हारे बाप की जमीन नहीं। पल-पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आज देश की जनता ने मन की बात देखी। उस मन की बात में सिर्फ प्रधानमंत्री जी अपने ही मन की बात करते नजर आए। देश की जनता की और देश के सैनिकों की जो दुर्दशा चीन में हुई है उसका कोई जिक्र नहीं किया गया, और जिक्र भी किया गया तो सिर्फ इतना सा कि राहुल गांधी सेना का मनोबल तोड़ रहे हैं। इसी पर हमसे बात करने के लिए भूपेंद्र रावत जी मौजूद हैं, और मैं उनसे जानना चाहूँगा किस तरह से देखते हैं जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मन की बात है। पहली बात तो मैं ये कहूँगा नदीम, देश का प्रधानमंत्री कभी झूठ नहीं बोल सकता, और संघ का प्रचारक रह चुका शख्स कभी सच नहीं बोल सकता है। ये मन की बात देश की प्रधानमंत्री की मन की बात मुझे नहीं लिखी। ये देश के प्रधानमंत्री की मन की बात होती तो 15 जून की रात को निहत्थे सैनिकों की पीट पीट कर तोड़ी गई हड्डियां, एक एक जवान के शरीर पे 20-20 फ्रैक्चर थे, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। उस पर मोदी के बाद कोरोना को लेकर जब सिर्फ 500 मामले थे तो पूरे देश में तालाबंदी कर दिया। करोड़ों मजदूर जो पैदल चल सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते चलते जिनके पैर के छाले निकल गए, खून टपक गया, बस टपक रहा था, उस पर मुंह नहीं खोला। जिन महिलाओं ने, गर्भवती महिलाओं ने सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा की, खुले आसमान के नीचे बच्चे समय से पहले पैदा किए, जन्म दिए, उस पर कुछ नहीं बोला। जो गाड़ियों के नीचे रौंद के मर गए, गाड़ियों के पलटने से दब गए, जो भूख से चलते चलते मर गए, जो रेल से कट के मर गए, उस पर मुंह नहीं खोला। प्रधानमंत्री ने क्या बोला? प्रधानमंत्री ने चीन को चुनौती दी, जो हमको आंख दिखाएगा हम नहीं बख्शेंगे। मैं आपके माध्यम से एक बात जानना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश का भूगोल खत्म हो रहा है। प्रधानमंत्री की बात को समझना पड़ेगा। 15 जून की रात को हमारे देश के जवानों की पीट पीट कर हत्या हो जाती है। 16 जून को टीवी में चर्चा होती है। 17 को मोदी मुंह खोलते हैं, कहते हैं, तो 2 दिन तक मौन क्यों रहे? सुशांत राजपूत आत्महत्या करता है 14 जून को, तत्काल हमारे प्रधानमंत्री शोक व्यक्त करते हैं। तो इसका मतलब, मैं अच्छी बात है, लेकिन क्या इसका मतलब सैनिकों के विषय में, सैनिकों की शहादत पर, निहत्थे सैनिकों को चीनी गुंडे घुसपैठ करके मार डाले, पीट पीट करके, उन कुत्तों के लिए आप मुंह नहीं खोले? हमारे जवानों की शहादत पर आप कुछ नहीं बोले? और 20 जून को प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं? हमारे देश के रक्षा मंत्री वो बोले चीन ने सैनिक घुस गए। विदेश मंत्री बोलते हैं चीन के सैनिक घुस गए। हमारे देश के 20 जवानों के शव, जिनकी हड्डियां टूटी हुई थी, 20 हड्डियां, वो बता रहे थे कि उन्होंने मातृभक्ति और मातृ सुरक्षा, मतलब मातृभूमि की हिफाजत के लिए अपनी शहादत दी। 76 जवान जो घायल हुए, वो घायल जवान बता रहे थे। जिनको 10 जवानों को बंधक बना के रखा गया, वो बता रहे थे। हमारे देश का बच्चा, बूढ़ा, जवान बता रहा था हमारी मातृभूमि के विषय में। और विपक्ष की कांग्रेस ने सवाल किया कि भाई नरेंद्र मोदी ने 20 जून को 3 बड़ी बातें कही। मन की बात में प्रधानमंत्री ने आज भी क्लियर नहीं किया। प्रधानमंत्री ने 20 जून को कहा हमारे देश की जमीन पर किसी का कब्जा नहीं है, हमारे देश की 1 इंच जमीन में कोई नहीं घुसा, हमारे देश की 1 इंच जमीन में किसी की पोस्ट नहीं है। मैं आपके माध्यम से एक बात जानना चाहता हूँ। हमने सवाल उठाया, हमने कहा कि निहत्थे जवान हमारा जवान चीन के लठैत लाठी से पीट पीट कर मार डाले, इसके लिए बिल्कुल नहीं है। हमारे जवान गोली चलाई, हमने आग्रह किया था, सरकार बैक खुद पर आई, सरकार ने कहा ठीक है, अब भारत के जवान गोली चला सकते हैं। किसी ने कहा था गोली नहीं चलानी चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, 1962 की लड़ाई, 80,000 सैनिक थे चीन के, नदीम नहीं भूलना चाहिए। पूरी तैयारी के साथ आए थे, हमारे 12,000 सैनिक थे। लाठियों से मुकाबला किया हमारे देश के सैनिकों ने, 80,000 सैनिकों का। पूरी गलवान घाटी हमारे पास थी। आपको पता, 1383 जवानों की शहादत हुई। और एक बहुत बड़ा भूभाग, अगर मैं उसे कहूँ कि बर्फ का रेगिस्तान, चीन के कब्जे में है। और हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता हमारा जमीन पर किसी का कब्जा नहीं। तो पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे देश का वफादार है
कि देश का गद्दार है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, हमारा जो भूभाग चीन के कब्जे में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारी उस भूभाग के भारत की दावेदारी खत्म कर दी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन की दावेदारी मजबूत कर दी है। विपक्ष ने यह सवाल उठाया तो कहा कि भाई 2005-06 में 90 लाख रुपए राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए चीन से लिए गए थे। तो राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए यूपीए की सरकार ने 90 लाख रुपए लिए, उसके सूद के बदले नरेंद्र मोदी की सरकार ने हमारे 20 जवानों को पीट पीट कर उनकी हड्डी तोड़वाने के लिए चीन के सैनिकों के हवाले कराया क्या? मैं जरा जानना चाहता हूं। 90 लाख रुपए कांग्रेस ने लिए तो तुमने हमारा भूगोल बिगाड़ करके और वो पूरा भूभाग जो 1962 में और अभी जो 5 मई को फिंगर 4 तक कब्जा कर दिया, फिंगर 4 पर सैटेलाइट बता रहे, पता नहीं कैसा बेशर्म आदमी है धरती पर। वहां टैंक और तोप और उन्होंने सब कब्जा कर लिया, बना दिया चीन ने, और वो कह रहे हैं कि वहां कब्जा ही नहीं है। तो मैं देश के मित्रों से एक बात कहना चाहता हूं और प्रधानमंत्री से भी आग्रह करता हूं, ठीक है आपके पास डिग्री नकली है लेकिन हमारे देश का नक्शा असली है। मोदी जी, भारत का नक्शा उठाकर उसको रख करके आप बात कीजिए, कितना भूभाग है जिसको आप भारत का नहीं मानते हैं। लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूं, पैसा कांग्रेस ने लिया और तोहफे में मोदी ने जमीन दे दी क्या चीन को? यह अहम सवाल है। तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात नहीं है, ये मन की बात है, संघ के प्रचारक रह चुके नरेंद्र मोदी के मन की बात है। जी मैं एक आखिरी सवाल आपसे यहाँ लेना चाहूँगा, क्योंकि गलवान घाटी का जिक्र किया जा रहा है। गलवान घाटी पर मीडिया खड़े होकर के ये बता रहा है जहाँ से 290 किलोमीटर दूर है, उस होटल रूम से वो ये दिखा रहे हैं कि वो रही गलवान घाटी। पर अरुणाचल प्रदेश में भाजपा के जो नेता हैं उन्होंने भी कहा कि 60 किलोमीटर की जो ज़मीन है वो चीन कब्जा चुका है। गलवान का जिक्र अरुणाचल पर चुप्पी, क्या संदेह के घेरे में नहीं है मोदी सरकार? देखिए, अरुणाचल के सांसद हैं भाजपा के, जिन्होंने संसद के अंदर कहा कि भाई हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया चीन ने। और गलवान घाटी के फिंगर 4 तक, मैं पहले भी मैं दावे के साथ कह रहा हूं, फिंगर 8 तक भारत की सेना पेट्रोलिंग करती थी। 5 मई को जो आपने सवाल किया, अब खेल देखिए, 5 मई को चीनी सैनिक हमारी गलवान घाटी के फिंगर 4 में घुसते हैं। 5 बार प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री चीन जाते हैं। 5 मई को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को वहां के आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय एक रिपोर्ट सौंपता है कि 14 मई 1989 को 10,000 प्रदर्शनकारियों की हत्या के बाद दुनिया में जिस तरीके की नफरत चीन से थी, उतनी ही नफरत अब कोरोना के कारण है। और 25 तारीख को भाजपा का केंद्रीय अध्यक्ष नड्डा कहते हैं कि मैं भारत में 750 वर्चुअल रैली और 1000 राज्य स्तरीय रैली करूंगा, वो भी चीन की बनी एलईडी पर। 6 जून से चर्चा शुरू हो जाती है। आप समझ लीजिएगा, 11 जून को पतंजलि जो चीन की पार्टनर है, चीन के साथ साझेदारी है पतंजलि बाबा रामदेव की, वो चीन की पार्टनर कंपनी कहती है हमने कोरोना की दवाई बना दी। और 12 तारीख को चीन की कंपनी को मोदी सरकार 1126 करोड़ का ठेका दे देती है। आप समझ रहे हैं? तो चीन की एलईडी पर 7 जून से वर्चुअल रैली शुरू होती है। लाखों लाख एलईडी भाजपा को चीन से मिले हैं। अब आप समझ लीजिएगा इस पूरे क्रोनोलॉजी को। हर 13 जून को नेपाल जो हमारा दोस्त होता था वो भारतीयों पर गोली मारता है और नेपाल की संसद में एक नक्शा पारित कराता है जिसमें 3 हिस्से भारत के ले लेता है, भूगोल खत्म कर रहा हमारा। और 15 जून की रात को हमारे सैनिकों की पीट कर हत्या हो जाती है। प्रधानमंत्री 16 तारीख को कुछ नहीं बोलते, 16-17 तारीख को मुख्यमंत्री की मीटिंग में कहते हैं कि 2 मिनट का मौन, और 20 जून को कह देते हैं हमारी ज़मीन में कोई घुसा नहीं है, हमारी ज़मीन में किसी ने 1 इंच ज़मीन किसी के कब्जे में नहीं है। तो नरेंद्र मोदी देश के साथ भी गद्दारी कर रहा है। नरेंद्र मोदी ने देश के शहीदों का भी अपमान किया है। नरेंद्र मोदी झूठ बोलता है, झूठा है और प्रधानमंत्री झूठा नहीं हो सकता और संघ का प्रचारक रह चुका शख्स कभी सच नहीं बोल सकता। नरेंद्र मोदी अगर सच बोल रहे हैं तो प्रामाणिक तौर पर बहुत एक्टिव है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब लॉकडाउन रहा तो सड़कों पर जंगली जानवर दिखे, पक्षियों की चहचहाट सुनी गई, लेकिन
मासूम जो मर रहे थे सड़कों पर उनकी लाशें नहीं दिखी। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बात कि सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव है और सोशल मीडिया में एक्टिव रहने वाले शख्स से मैं आग्रह करता हूँ कि आप बताएं नक्शा रख करके भारत की जनता को, आप देश के प्रधानमंत्री की हैसियत से, कि ये नक्शा है भारत का, और उस नक्शे पर उंगली लगा करके बताइए नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यदि तुम सच में अपने बाप की संतान हो तो जनता को गुमराह मत करो, झूठ मत बोलो। हम सब लोग सेना के साथ थे, सेना के साथ हैं, और देश के लोग, बच्चा, बूढ़ा और जवान, चीन को सबक सिखाने के लिए एक है। लेकिन झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। देश के साथ गद्दारी और चीन के साथ वफादारी मत करो, मत करो। और आखिरी बात, ये पैसे का मसला नहीं है मोदी जी कि 2005 में चंदा लिया राजीव गांधी फाउंडेशन ने और तुमने हमारा जमीन, हमारा भूगोल बिगाड़ने के लिए चीन को जमीन दे दी। ये तुम्हारे बाप की जमीन नहीं थी। भूपेंद्र रावत जी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी की नीति और नीयत पर सवाल खड़े कर दिए हैं, पर देश का मीडिया इस पर सवाल नहीं करना चाहता। देश का मीडिया जनता को गुमराह कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के।